कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये 400 पार का नारा केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश में संविधान को मिटने और आरक्षण को खत्म करने के लिए दिया गया। पीएल पुनिया ने कहा कि 100% निजीकरण की पक्षधर भाजपा कानून में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर देगी। ये चुनाव में नारा देते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन असल में इनके खुद के मंत्री और नेता आरक्षण को खत्म करने के लिए अभी से बयान दे रहे हैं। पूर्व सांसद ने बिना नाम लिए अलीगढ़ के एक भाजपा नेता का जिक्र भी बातचीत में किया है। पूर्व सांसद ने कहा कि साल 2011 में हमारी सरकार और सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना करने का मसौदा तैयार करने की पहल की थी, लेकिन आज तक भाजपा इसे आगे बढ़ाने में असफल रही है। पीएल पुनिया ने कहा कि हमारी सरकार आते ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बहुत से लाखों लाख ऐसे परिवार हैं जो निम्न आय श्रेणी से लेकर और सेकंड लेवल के आमदनी में वो परिवार पहुंचे हैं कि केवल आरक्षण की वजह से गरीबी से उठकर जिनको आरक्षण का लाभ मिलकर वो संपन्न हुए तो उनका रहन सहन रहना ये सब पूरा उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आरक्षण के ऊपर सीधा सीधा वार किया। भारतीय जनता पार्टी खुला जो आरक्षण का प्राविधान जिसमें है, संविधान है, उसको बदलना चाहते हैं। इनके अनंत हेगड़े सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लल्लू सिंह जी जो बगल के अयोध्या के सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बात की। ज्योति मिर्धा जी जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, उन्होंने भी ये कहा कि संविधान बदलना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए हमको 400 पार सांसद चाहिए। इन्हीं के एक नेता, अलीगढ़ की नेता, उन्होंने ये कहा कि संविधान की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर पर बैठे हुए हैं, आज हमारे सिर पर बैठे हैं, वो उनकी जगह वास्तविक जगह जूती में है। इस तरह की भावना कही और उन्होंने कहा कि इसीलिए इस संविधान को हम बदलना चाहते हैं। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। आरक्षण का लाभ SC ST OBC को मिला, इसको कोई नकार नहीं सकता और इस आरक्षण को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार वो कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ा वॉल्यूमिनस था, उसमें राज्यवार आंकड़े हैं, उसमें जिलेवार आंकड़े हैं, उसमें घर वार आंकड़े हैं, पूरे आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सर्वेक्षण में। फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई जो सर्वेक्षण के बाद होने कंप्लीट था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इन्होंने आंकड़े को जारी करने के बजाय उन्होंने एक कमेटी बना दी। पनिगरे उनके जो नीति आयोग के थे, कमेटी बना दी कि ये इसका परीक्षण करेंगे, बताएंगे। उसकी रिपोर्ट नहीं आई और ये रिकॉर्ड है कि उनके कोई मीटिंग भी नहीं हुई और आंकड़े देने का तो सवाल ही नहीं है। पार्लियामेंट में अनेक बार सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसमें आंकड़े ऐसे हैं कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी समझ में ये आ रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी समझ में ये आ रहा है कि वो जातिगत जनगणना के उसके जो परिणाम है, उसके आंकड़े
उससे उनको डर लगता है, वो डरे हुए। और इसीलिए 2021 का हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, 2021 की जनगणना उसमें इन्होंने अभी कोई आदेश नहीं किया। पहले तो हुआ कि भाई कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पा रही है, तो ये तो उसका बहुत समय बीत गया और पूरी दुनिया भर में 10 साल के बाद ये जनगणना होती है। बाकी सब देशों में जनगणना हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जनगणना नहीं हो रही। इनको डर इस बात का है, जनगणना के लिए अगर आदेश हमने देने पड़े तो उसके साथ साथ जातिगत जनगणना के भी आदेश देने पड़ेंगे।